अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 17 दिसंबर को इमरान खान ने 3 बड़े इकदाम का ऐलान किया था और वो तीनों ही इकदाम अब तक नहीं हो सके हैं। ना पंजाब असेंबली तहलील हुई, ना खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ी जा सकी और ना ही कौमी असेंबली से PTI के इस्तीफों का अमल मुकम्मल हो सका। ताहम आज पंजाब के सियासी और आईनी बहरान का एक आर्जी हल निकल आया है। लाहौर हाई कोर्ट से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को आर्जी रिलीफ मिल गया है। वजीर आला परवेज इलाही बहाल हो गए, मगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मनसूख नहीं, सिर्फ मुअत्तल हुआ है और सूबाई असेंबली की तहलील का रास्ता भी रुक गया है। इमरान खान ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर रखा था, मगर आज खुद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अदालत को लिख कर दे दिया है कि वो अगली समात यानी 11 जनवरी तक असेंबली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को नहीं भेजेंगे। तहरीक इंसाफ गवर्नर का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिलवाकर असेंबली तहलील करवाना चाहती थी, मगर परवेज इलाही ने अपने लिए उबूरी रिलीफ मांगा और बाकी मामला अदालत पर छोड़ दिया। यानी फिलहाल ना तो तहरीक इंसाफ का असेंबलियां तहलील करने का दावा पूरा होता नजर आ रहा है और ना ही नून लीग का अपना वजीर आला पंजाब बनाने का दावा पूरा होता नजर आ रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई और आज की समाअत में परवेज इलाही के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि आइन के तहत गवर्नर इजलास बुलाने का कह सकता है, रूल्स के तहत स्पीकर इजलास की तारीख देता है। वजीर आला ने सिर्फ आकर एतमाद का वोट लेना है, वजीर आला ने हवा में एतमाद का वोट नहीं लेना होता। गवर्नर ये नहीं कह सकता कि वजीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया, जब इजलास ही नहीं हुआ तो वोट कहां से लेना था। इजलास बुलाने पर गवर्नर और स्पीकर का इख्तिलाफ चल रहा है। गवर्नर ये कैसे कह सकते हैं कि वजीर आला ने एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। गवर्नर ने असेंबली की मार्च तक तहलील ना करने के बयान का हवाला दिया। गवर्नर ने परवेज इलाही के वो बयान नहीं देखे जिनमें इमरान खान के साथ खड़े रहने का कहा है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दिए कि अभी तो एतमाद के वोट पर वोटिंग ही नहीं हुई, अगर आपके पास अक्सरियत है तो कोई मसला नहीं है, वोटिंग की तारीख दी जा सकती है। तो बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से इस्तदा की कि हम तो अभी ओहदे से हटाए जाने के नोटिफिकेशन की मुअत्तली चाहते हैं। गवर्नर ने नतीजा निकाला कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। गवर्नर ने कैसे यह नतीजा अखज़ किया? गवर्नर का इकदाम उनके हल्फ की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दिए कि अगर काबीना ही नहीं रही तो फिर मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस के तहत हुकूमत भी नहीं है। अगर हम अभी वजीर आला को बहाल कर दें तो क्या आप असेंबली तोड़ देंगे? ये मामला तो मंजूर भट्टू केस में भी आया था। क्या आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि असेंबली नहीं टूटेगी? बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद असेंबली नहीं टूट सकती। इस पर अदालत ने कहा कि अदम एतमाद तो वापस हो चुकी है, अगर आप असेंबली तोड़ देंगे तो फिर ये पटिशन गैर मौसर हो जाएगी और नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा। हम 10 मिनट का वक्त दे रहे हैं, आप अपने मौकिल से हिदायत लेकर आए। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत में कुछ देर का वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अभी अंडरटेकिंग देने के लिए वक्त दरकार है। अदालत वजीर आला को बहाल करके खुद असेंबली तहलील ना करने का हुक्म दे सकती है। ताहम अदालत ने कहा कि ऐसे तो अदालत उबूरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क दिए कि हम वजीर आला का असेंबली तहलील करने का आईनी इख्तियार कैसे रोक सकते हैं? हम आपको हिदायत लेने के लिए मजीद 1 घंटे का वक्त दे देते हैं। इसके बाद केस की समाअत में 1 घंटे का वक्फा किया गया और इस दौरान मोनिस इलाही जमान पार्क पहुंच गए और इमरान खान से असेंबलियां तोड़ने से मुताल्लिक मशवरा किया और फिर पंजाब असेंबली पहुंचकर चौधरी परवेज इलाही से मुशावरत की और लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा समाअत शुरू हुई तो परवेज इलाही की जानिब से बहाल किए जाने पर असेंबली ना तोड़ने की यकीन दहानी करा दी गई। अली जफर ने परवेज इलाही की अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई जिसमें कहा गया कि अगर वजारत आला पर बहाल किया गया तो असेंबली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। इस दौरान गवर्नर पंजाब के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लें, हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं, या अगले पीर को एतमाद का वोट ले लें या 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें। इसके बाद अदालत ने परवेज इलाही को वजीर आला के ओहदे पर बहाल करते हुए पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया और तमाम फरीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि परवेज इलाही की असेंबली तहलील ना करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेंगे। इस दौरान अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेना चाहें तो अदालत का यह हुक्म उन्हें नहीं रोकेगा। अदालती हुक्म पर रद्दअमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत के कहने पर जो अंडरटेकिंग दी गई PTI इससे इत्तफाक नहीं करती। हो सकता है कि हम अगली तारीख से पहले ही गवर्नर का शौक पूरा कर दें। चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे जिस तरीके से उनसे साइन कराए गए, उनको उनके ऑफिस में कहा जा रहा है कि बंद ही कर दिया गया। जो सूबे का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसके साथ ये सलूक किसने किया? चीफ सेक्रेटरी साहब को
उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने उन्हें मजबूर किया कि वो ये नोटिफिकेशन जारी करें कि परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। पीटीआई इससे एग्री नहीं करती, लेकिन अदालत ने चूंकि कहा कि नहीं आप ये अंडरटेकिंग दे दें, तो हमने एक तारीख के लिए इससे आगे की नहीं है। असम्बलियां बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। हम पहले ही तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सिर्फ हमने ये कहा था कि इतना मौका हो कि जो हमारे MPs मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं, और हमें उम्मीद ये है कि हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का ये भी पूरा कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने फैसले के बाद ट्विटर पर लिखा कि पंजाब के अवाम को मुबारक हो कि आज अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई है। इम्पोर्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड गवर्नर ने आर्टिकल 58(2)B बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया है। असेंबलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम के कटहरे में पेश करेंगे और हतमी फैसला अवाम का होगा। आज पंजाब असेंबली में गवर्नर पंजाब के इक़दाम को गैर आईनी करार देते हुए गवर्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। पंजाब असेंबली के इजलास में 264 अरकान असेंबली मौजूद थे। ऐवान में PTI और काफली के 149 अरकान असेंबली थे, जबकि नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 115 अरकान मौजूद थे। इसके अलावा आज चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और काफली की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास भी हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक 174 अरकान शरीक हुए, जिनमें तहरीक इंसाफ के 164 और काफली के 10 अरकान थे। कानूनी जंग के साथ साथ सियासी मुलाकातें भी जारी हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह जाकर उनसे मुलाकात की है।